Good morning to all of you. Myself, Dr. Breshbhan Yadav, Assistant Professor of Life Sciences. Today we will discuss another important topic of the CSIR, that is the life strategy of plants and animals. When we talk about the life strategy of plants and animals, we will find either there will be R-selected plants or animals, or there will be K-selected plants and animals. When you will study the previous year question of the CSIR, you will find every year one or two questions coming from these sections. So today we will discuss what is the R selected species, what is the K selected species, and what are the concept given by the Grimm's, that is the Grimm's triangle models, and which type of the strategy followed by the plants or animals. So let's talk about the R selected and K selected species. Today we'll discuss all the events what are happening in the life cycle of R selected and K selected species. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम प्लांट और एनिमल की स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को देखें, तो हम पाते हैं कि उनकी लाइफ साइकिल, किसी भी प्लांट या एनिमल की लाइफ साइकिल दो इवेंट्स पे काम करती रहती है। या तो लाइफ साइकिल उसकी ग्रोथ बेस्ड होगी या फिर उसकी रिप्रोडक्शन बेस्ड होती है। कोई भी एनिमल्स हो और उसकी लाइफ साइकिल को आप स्टडी करें तो पाएंगे कि उसकी लाइफ साइकिल या तो ग्रोथ बेस्ड होगी या तो रिप्रोडक्शन बेस्ड होगी। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनिमल ग्रोथ बेस्ड लाइफ साइकिल सर्वाइव करता है और कौन सा एनिमल रिप्रोडक्शन बेस्ड की लाइफ साइकिल को जीता है? अगर हम स्टडी करें तो देखेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे दो बर्ड्स का हमने चर्चा की है। एक बर्ड्स है थ्रसिस, दूसरा है स्टार पेट्रोल्स। अगर दोनों की लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो हम पाते क्या है कि अगर इनकी लाइफ साइकिल को अगर हम स्टडी करें तो हम पाते हैं कि थ्रसर्स की बात करें तो पहली बर्ड्स की बात करें तो देखिए इसकी रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोड्यूस 1 ईयर ओल्ड होती है, प्रोड्यूस सेवरल ब्रॉड्स 3 or 4 यंग वंस और रली लाइफ बियॉन्ड 3 years। मतलब कि अगर थ्रेसर्स की बात करें तो ये बर्ड्स ऐसी होती है जिनकी लाइफ साइकिल केवल 1 साल होती है और ये क्या करते हैं कि पर ईयर्स कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, रिप्रोडक्शन बेस्ड होती है। जब हम इस तरह की बर्ड्स की स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में बेसिकली होता क्या है कि इनकी लाइफ साइकिल में खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंजर्स बहुत ज़्यादा दिखते रहते हैं। सो अपनी लाइफ को ये क्या करती है, एडजस्ट करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को मेंटेन करने के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को नेचर मेंटेन करने के लिए इनकी लाइफ साइकिल की जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन बेस्ड हो जाती है। रिप्रोडक्शन बेस्ड मतलब कि लाइफ साइकिल में ये इनकी लाइफ साइकिल को आप ध्यान से देखें तो ऐसे लाइफ साइकिल में इनमें क्या होता है कि पेरेंटल केयर का अभाव होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रख सकें। वहीं जब हम स्टडी करते हैं दूसरी तरह की बर्ड्स का, स्टॉर्म पेट्रल की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं स्टॉर्म पेट्रल की लाइफ साइकिल क्या होती है, 40 से 50 साल तक सर्वाइव करते हैं और हम पाते हैं कि ये 4 to 5 ईयर ओल्ड हो जाते हैं तब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जब 4 से 5 साल के बर्ड्स हो जाते हैं तभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और एवरी ईयर 1 इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये अपने एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करते हैं उसका पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है, ग्रोथ बेस्ड है। इनकी लाइफ साइकिल को स्टडी किया गया तो पाया गया कि इनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इनकी लाइफ में खतरे कम होते हैं, डेंजर्स कम आते हैं, जिसकी वजह से ये क्या आते हैं कि अपनी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन बेस्ड को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अपने लाइफ साइकिल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस करते हैं और मैक्सिमम क्या करते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं सो दैट ताकि इनकी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मेंटेन रहे और बायोडाइवर्सिटी को ये मेंटेन कर सके। इस तरह से देख सकते हैं कि सेम साइज़ की दो बर्ड्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल में दो स्ट्रेटजी है। एक आपका होता है जो पहला वाला आपको थ्रेसर्स है जहाँ पे आप देखते हैं रिप्रोडक्शन बेस्ड है और दूसरा क्या है तो ग्रोथ बेस्ड है। इस तरह से आपने देखा कि दो तरह की यहाँ पे दो तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं कि
बर्ड्स दिखाई हैं, एक रिप्रोडक्शन बेस्ड की बर्ड्स है, दूसरी क्या है रिप्रोडक्शन बेस्ड है, दूसरा ग्रोथ बेस्ड है। आप यहाँ स्टडी करके देख सकते हैं कि जब स्टडी करें तो लाइफ बेस्ड होगा या रिप्रोडक्शन बेस्ड होगा। अगर वो रिप्रोडक्शन बेस्ड कोई भी एनिमल है तो वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होगा। रिप्रोडक्शन जहाँ पर उनकी लाइफ में खतरे ज़्यादा होते हैं, एंडेंजर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उनकी लाइफ का मेन एम होता है कि मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करना, अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। क्योंकि पेरेंटल केयर बहुत कम होता है, इसलिए सर्वाइवल फिटेस्ट भी क्या होता है एनिमल्स का कम पाता है। वहीं जब ग्रोथ बेस्ड की बात हम करते हैं, ग्रोथ बेस्ड एनिमल की बात करें, स्टार्न पेट्रल की यहाँ पे देखें तो इनकी लाइफ साइकिल में खतरे बहुत कम होते हैं, एंडेंजर बहुत कम होता है, डेंजर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपनी भी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने इंडिविजुअल को पेरेंटल केयर देने का प्रयास करते रहते हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनकी लाइफ साइकिल में वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ज़्यादा होते रहते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको हमेशा प्रिकॉशियस मेजर वे रखते हैं और साथ साथ पेरेंटल केयर पूरी तरह से उनको मिलता रहता है। इस तरह से देख सकते हैं कि नेचर के अंदर जब हम एनिमल लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, प्लांट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं, या तो ग्रोथ बेस्ड या रिप्रोडक्शन बेस्ड। तो जो रिप्रोडक्शन बेस्ड पे ज़्यादातर एनिमल फॉलो करते हैं उनको आर सेलेक्टेड स्पीसीज करते हैं, और वहीं जो ग्रोथ बेस्ड की स्पीसीज होती हैं उनको हम के सेलेक्टेड स्पीसीज करते हैं। इस तरह से इकोलॉजी की लैंग्वेज में हमें दो तरह के स्पीसीज मिलती हैं, आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज। जब हम बात करते हैं आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज की, तो हम पाते क्या है कि हमें आर सेलेक्टेड स्पीसीज के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। जब उनकी हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इनकी क्या होती है। अगर आप देखिए तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ साइकिल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, 60 होती है, और के सेलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ साइकिल क्या होती है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है। इनकी ग्रोथ जो होती है रैपिड ग्रोथ होती है, इनकी स्लो ग्रोथ होती है। आप इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज का अध्ययन करना है और बेसिकली एग्जाम में आपको हमेशा क्वेश्चन CSIR में आता रहता है और इन्हीं करेक्टर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको रिमेंबर करने के लिए दो एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा। इन दो एग्जाम्पल्स को अगर आप रिमेंबर करेंगे तो फ्यूचर में आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला, अगर आर सेलेक्टेड की बात करें तो आर सेलेक्टेड में आप हमेशा क्या करें, इंसेक्ट को याद करें, इंसेक्ट को। और के सेलेक्टेड में किसको याद करें, हमेशा ह्यूमन का एग्जाम्पल में, ह्यूमन। तो अगर हम देखें आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड की बात करें तो आप देखेंगे कि आर सेलेक्टेड में इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो सारे करेक्टर्स आपको मैच करेंगे और आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ, के सेलेक्टेड में ह्यूमन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आपने देखा कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ साइकिल 60 होती है, के सेलेक्टेड की लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। इनकी रैपिड ग्रोथ होती है, उनकी स्लो ग्रोथ होती है। इनमें अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है, आर सेलेक्टेड में अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है, यहाँ पे क्या लेट मैच्योरिटी आती है। इनकी मेनी यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल ऑफ स्प्रिंग होते हैं, और यहाँ फ्यू और लार्ज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी लिटिल पेरेंटल केयर होता है, पेरेंटल केयर बहुत कम होता है, और यहाँ पे हाई पेरेंटल केयर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, नंबर ऑफ यंग वंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर आप आर सेलेक्टेड स्पीसीज की बात करें तो इस पर इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को देखें तो उनकी लाइफ साइकिल 3 से 4 मंथ की होती है। लाइफ साइकिल में उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी साइज स्मॉल होती है और नंबर ऑफ यंग वंस ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसलिए आज पृथ्वी में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, इंसेक्ट की है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन बेस्ड लाइफ साइकिल होती है। तो आप देख सकते हैं, और वहीं क्या करते हैं, नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें पेरेंटल केयर का अभाव होता है। नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस किए और वहाँ से दूर चले जाते हैं, इसलिए प्रेडेटर का हमला यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए कहते हैं कि नंबर ऑफ यंग वंस तो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, बट फाइनली क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बावजूद चूँकि रिप्रोडक्टिव रेट इसका ज़्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी इसकी ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज में पेरेंटल केयर का अभाव होता है। वहीं के सेलेक्टेड की बात करें तो वहाँ पे हाई पेरेंटल केयर पाया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखें कि लिटिल इनपुट
इन्वेस्टमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग, कहते हैं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के करते हैं अपने इंडिविजुअल ऑफ स्क्रीन को ध्यान रखने में। वहीं पे क्या करते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सिलेक्टेड होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल आप ले तो पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1 या 2 प्रोड्यूस करता है, लेकिन पेरेंटल केयर इतना ज़्यादा होता है कि जो कोई भी प्रोड्यूस होता है उसके सर्वाइवल का फिटेस्ट सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। और आप देखिए तो केस सिलेक्टेड में स्पीसीज में क्या होता रहता है कि लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, 80 से 100 साल तक ह्यूमन जिंदा रहता है, और इनकी क्या होती है, स्लो ग्रोथ रेट होती है, और क्या होता है, आप स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लार्ज साइज़ के प्रोड्यूस होते रहते हैं, और पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरह से अगर हम देखें और भी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो कहते हैं कि जो आर्ट्स स्पीसीज होती है एडिक्वेट इन अनस्टेबल इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट के इनका इन्वायरमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है, इनका इन्वायरमेंट कैसा होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। और वहीं क्या होता है कि सिलेक्टेड में क्या होता है, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है। बेसिकली कहा जाता है कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है, पॉइनियर इन नेचर होती हैं, कोलोनाइजर होती हैं, और सक्सेशन के अर्ली स्टेज में पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी एरिया में जो कोई प्लांट्स हो चाहे कोई एनिमल, सबसे पहले जो वहाँ सर्वाइव वाला फिटेस्ट होता है, जो सर्वाइव करता है वो आर सिलेक्टेड होता है, जिसे कहते हैं पॉइनियर सोच सकते हैं, कोलोनाइजर होता है। वहीं लेट स्टेज ऑफ सक्सेशन जो वहाँ पर पाया जाता है वो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। तो कहते हैं कि हाई कंपटीशन फेस करती हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। और अगर हम बात करें निच स्पेशलाइजेशन की तो निच स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइज होता है, यहाँ निच इनका स्पेशलाइज्ड होता है। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है CSIR में, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि चूँकि किसी भी एरिया में कोई स्पीसीज पाई जा रही है, चाहे प्लांट्स की एनिमल हो, तो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको सभी तरह का फूड अवेलेबल रहता है, तो जनरलाइज लाइफ साइकिल को अडाप्ट करता है। वहीं जब सक्सेशन के लास्ट स्टेज में आप देखेंगे तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव करता है उसको बहुत कम मात्रा में फूड मटेरियल स्पेस अवेलेबल होता है। इसी वजह से वो स्पीसीज क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। तो और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से आप देखेंगे। अगर आगे बात करें तो जनरली कहा जाता है कि जो आर सर्टिफिसिटी हो प्रे नेचर की होती हैं, और के सर्टिफिकेट क्या होती हैं, प्रेडेटर नेचर्स की होती हैं। मेनली कहा जाता है कि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं रेगुलेटेड बाय मेनली इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। ये कहते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज के जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो लो ट्रैफिक लेवल के होते हैं, वहीं ये हाई ट्रैफिक लेवल होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं ये लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं क्लाइमेट। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे क्लाइमेट वेरिएबल, मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल होता है आर सेलेक्टेड में, और के सिलेक्टेड में कैसा होता है, के सिलेक्टेड में बेसिकली क्या होता है कि प्रिडिक्टेबल होता है। सर्वाइवरशिप कर्व की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाइवरशिप कर्व की, तो यहाँ पे थर्ड टाइप का पाया जाता है, यहाँ टाइप 1 टाइप का पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, मैं आगे इसकी डिटेल में चर्चा करूँगा। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि यहाँ पे एक टर्म है सीमल पैरिटी और आइटेरस पैरिटी। अगर आप लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो पाते हैं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में कहते हैं कि सिंगल रिप्रोडक्शन बेस्ड होती है। जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती है वो कहते हैं एक बार रिप्रोडक्शन करती हैं। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को अगर आप स्टडी करें तो पाएंगे कि एक बार अपनी लाइफ साइकिल को में एक बार रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद क्या करता है कि उसकी डेथ हो जाती है, लाइफ साइकिल एंड हो जाती है। ये आर सेलेक्टेड की पहचान है। वहीं के सिलेक्टेड में हम देखते हैं कि आइटेरोस्पैरिटी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स मेनी रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, मेनी यंग वंस पर लाइफ साइकिल में वो प्रोड्यूस करता रहता है। इस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ पे प्लांट्स के अंदर वहीं बात देखें तो ये मोनोकार्पिक जो होता है वो आइसोलेटेड होता है। जैसे प्लांट्स जो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। वहीं जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलीकार्पिक नेचर के होते हैं, कई बार क्या करते हैं फ्रूट को डेवलप करते रहते हैं, फ्रूट को डेवलप करते हैं लाइफ साइकिल में।
तो जो पॉलीकार्पिक नेचर के होते हैं, पॉलीकार्पिक नेचर के होते हैं वो के सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं। वहीं जो मोनोकार्पिक नेचर के होते हैं, जो सिमल पेरिटी नेचर के होते हैं, वो आर सेलेक्टेड के नेचर होते हैं। तो ये बातें आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक की बातें अगर हम बात करें तो जो हम लाइफ स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर किस तरह की लाइफ स्ट्रेटजी पाई जाती है, उनका सर्वाइवलशिप कर्व कैसा होता है। अगर हम सर्वाइवल के कर्व की बात करें तो हम पाते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर जो सर्वाइवलशिप कर्व होता है वो टाइप 3 टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया इंसेक्ट का एग्जाम्पल बताया था। वहीं के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर जो होता है टाइप फर्स्ट टाइप का होता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर होता है। अगर आप देखें आर सेलेक्टेड की बात करें तो मैंने कहा कि जैसे इंसेक्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में कहते हैं कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी मार्टलिटी रेट भी उतना ही ज़्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि पैरेंटल केयर होता नहीं है। पैरेंटल केयर नहीं होता है तो क्या होता है कि उनके प्रेडेटर्स के हमले उस पर बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। और जो बच जाते हैं वही बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई इंसेक्ट है, अगर वो 1000 एग्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 प्रोड्यूस कर रहा है, चूँकि पेरेंटल केयर नहीं है, एग्स प्रोड्यूस करने के बाद वो वहाँ से दूर चला जाता है, कोई भी प्रेडेटर आता है उसके एग्स को क्या करता है, खाने लगता है। और जो एग्स बच जाते हैं प्रेडेटर से वही फिर फर्दर क्या करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते रहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि वहाँ हाई मार्टलिटी रेट होती है, उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है। और क्या होते हैं कि लाइफ साइकिल छोटी होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्व बता रहा है, ये बता रहा है, देखिए कितना हाई कर्व है जो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए दिखा गया सर्वाइवलशिप कर्व का देखा गया है। और डेथ रेट जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे 2 से 3 मंथ हो रहा है, वैसे इनकी डेथ रेट क्या हो रही है, बहुत हाई हो जा रही है। वहीं जब हम देखते हैं केस सिलेक्टेड की बात करते हैं तो केस सिलेक्टेड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ साइकिल लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ साइकिल जीते हैं। जैसे मैं आप कह सकता हूँ ह्यूमन बींग्स, अगर आप ह्यूमन बींग की लाइफ साइकिल को देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे उनकी लाइफ साइकिल में क्या है कि डेथ रेट बहुत कम है इनिशियल टाइम में, और जो डेथ रेट स्टार्ट हो रहा है वो आफ्टर 60 या 70 ईयर के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेथ रेट कम है। और ये कहते हैं कि ये जो का टाइप 1 मैन के अंदर पाया, टाइप 1 सर्वाइवशिप कर पाया जा रहा है, वो के सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर पाया जा रहा है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से घुमा हुआ है। और ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है ग्राफ, जो कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर है। वहीं जो आर सिलेक्टेड वो कैसा है, कॉनकेव की तरह होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है कि सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर, कि उनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग का है, चूँकि पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है और आज हेल्थ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेथ रेट बहुत कम होती है बच्चों की तक की। और डेथ रेट जो होती है वो नेचुरल स्टार्ट होती है। और ये शुरुआत में देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस थे सभी सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन आफ्टर 50 ईयर एंड 60 ईयर दे आर गोइंग टू डिजीज़ प्रोन, उनको डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि मैच्योरिटी के साथ साथ उनकी डेथ रेट भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का टाइप 3 टाइप का आपका सर्वाइवलशिप कर्व होता है, और टाइप 1 टाइप का सर्वाइवलशिप कर्व कहाँ होता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर होता है। और टाइप 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बहुत सारे स्पीसीज़ को रिपोर्ट किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखा जाए तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ में हमेशा जे शेप्ड होता है, जैसे ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि जो इनका ग्रोथ कर्व होता है ये आर सेलेक्टेड का होता है, और ये क्या होता है, के सेलेक्टेड का होता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज़ का होता है। आर सेलेक्टेड ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि चूँकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं जो किसी भी सक्सेशन के अर्ली स्टेज में पाई जाती हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है, नंबर ऑफ फूड बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, रिसोर्स के लिए कंपटीशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये क्या होता है, जे शेप ग्रोथ शो करते हैं, जैसे ग्रोथ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ जिसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विदाउट लिमिट कहा जाता है इसको है। वहीं क्या होता है, केस सेलेक्टेड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होता है
लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन कहते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ है, यहाँ पे क्या होता है, चूँकि के सिलेक्टेड स्पीसीज किसी भी सक्सेशन के लास्ट स्टेज में आती हैं, जब रिसोर्स भी कम होता है, स्पेस भी कम होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होने के लिए ये स्पीसीज क्या करती हैं, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करती हैं, एक लिमिट तक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करती हैं। उसके बाद कांस्टेंट रिसोर्स जब हो जाता है तो इनकी डेथ रेट बढ़ने लगती है, जिसे कहते हैं सिग्मोइड शेप्ड ग्रोथ कर्व। ये देख सकते हैं, ये कहते हैं सिग्मोइड शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है। ये क्या होता है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है, इसे कहते हैं जे शेप्ड। और ये जे शेप्ड होता है आर सेलेक्टेड में, तो ये ध्यान रखना आपको है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो और भी हम देखें तो ये देखिए, जब एक ही सक्सेशन की बात करें, इस तरह से आपने देखा कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर जो होता है बेसिकली वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और के सिलेक्टेड में लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। अगर एक सक्सेशन के अंदर अगर बात करें हम, तो हम पाते क्या हैं कि जो सिग्मोइड शेप कर्व होता है, जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, इनमें क्या अंतर है। तो आप देखेंगे तो यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो ये एक सक्सेशन है जिसका अर्ली स्टेज है, ये सक्सेशन है इसका, देखें आप, ये अर्ली स्टेज है और ये लेट स्टेज है, ये लेट स्टेज है। इस सक्सेशन में अर्ली स्टेज में जो स्पीसीज पाई जाती हैं, जो शुरुआत में पाई जाती हैं, अर्ली स्टेज में पाई जाती हैं, वो बेसिकली क्या होती है, आर सेलेक्टेड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप स्टडी करते हैं ग्राफ के अंदर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व को, तो देखते हैं कि अर्ली स्टेज में क्या एडजस्टमेंट फेज होती है, एडजस्टमेंट में होता है, और जो मिडिल फेज होती है जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से होती है, और लास्ट फेज जो होता है, लेट फेज होती है, वहाँ पे ग्रोथ क्या होती है, कांस्टेंट होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें कहते हैं कि अर्ली फेज जो होती है, जो अर्ली फेज होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, वो स्पीसीज पाई जाती हैं, वो आर सेलेक्टेड नेचर की होती हैं। जो स्पीसीज आर सेलेक्टेड नेचर की होती हैं वो पॉइनियर स्पीसीज होती हैं। शुरुआत में रिसोर्स ज़्यादा होता रहता है, तो क्या है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से करती रहती है। लेकिन जो लेट फेज में स्पीसीज आती हैं, जो लेट स्पीसीज में सर्वाइव होती हैं, सक्सेशन के लेट फेज में स्पीसीज होती हैं, वो केस सेलेक्टेड नेचर की होती हैं। चूँकि वहाँ रिसोर्स कम होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे रिसोर्स कांस्टेंट होता है, कम हो जाता है, इनमें कंपटीशन होता है, डेथ रेट बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये के सेलेक्टेड स्पीसीज पाई जाती है और यहाँ पे क्या, आर सेलेक्टेड स्पीसीज पाई जाती है। एक ही सक्सेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीएसआईआर एग्जाम के लिए कि एक ही सक्सेशन के अंदर अर्ली फेज में क्या होती है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज पाई जाती हैं, और के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है, लेट फेज में पाई जाती हैं। तो उनका ग्राफ आप देख सकते हैं, किसी भी सिग्मोइड शेप ग्रोथ कर्व में शुरुआत में आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, लास्ट में क्या होती हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं। इस तरह से आपने देखा कि, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है आइटेरोपेरेटी। जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं, जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि के सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि आइटेरोस्पेरस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो करते रहते हैं। आइटेरोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है कि आइटेरोस्पेरस ऑर्गेनिज्म जो मेनी रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, जो कई बार लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, हर बार इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेनी टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, आइटेरोस्पेरिटी कहलाता है। इस तरह की लाइफ स्ट्रेटजी के सेलेक्टेड स्पीसीज के द्वारा फॉलो की जाती है, जिससे प्लांट्स के अंदर पॉलीकार्पिक नेचर कहा जाता है, जो कई बार फ्लावरिंग करते हों, जो अपनी लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। जो फ्लावरिंग करते रहते हैं, पॉलीकार्पिक होता है। तो आप देख सकते हैं के सेलेक्टेड की लाइफ साइकिल में क्या होता है, चूँकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या करती हैं, एक बार लाइफ साइकिल में यंग वंस प्रोड्यूस करती है, उसके बाद डेथ हो जाती हैं। बट के सेलेक्टेड में क्या होता है, मेनी टाइम वो लाइफ साइकिल में इंटर करती हैं और हर बार वो क्या है, यंग वंस प्रोड्यूस करती रहती हैं। उसे कहते हैं आइटेरोस्पेरिटी लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर में एग्जाम में आ भी चुका है, और आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मॉस्किटोज, कॉकरोच और आइटेरोस्पेरस होते हैं। जब वही हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी की,
तो दूसरी तरफ की लाइफ स्ट्रेटजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CSIR में आ चुका है, ये भी एग्जाम है 2-3 बार। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पाएंगे कि आइटेरोस्पेरिटी और सिमिल पेरिटी करेक्टर्स को पूछा हुआ है। सिमिल पेरिटी लाइक करेक्टर्स का मतलब ये होता है, सिमिल मीन्स होता है वंस, जो अपनी लाइफ साइकिल में एक बार रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करे, यंग वंस प्रोड्यूस करे, उसके बाद पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। ऐसी लाइफ साइकिल हमको आर्ट्स रिलेटेड स्पीसीज के अंदर पाई जाती है। जैसे इंसेक्ट की लाइफ साइकिल अगर आप देखें तो 2 से 3 मंथ होती है, यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। जैसे आप हनी भी देख सकते हैं, हनी भी एक बार क्या करता है, एक्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल को आप देखें तो जब भी कोई प्लांट्स या एनिमल एक बार ही रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, उसे कहते हैं सिमिल पेरिटी लाइफ साइकिल, सिमिल पेरिटी। और ऐसा कहाँ मिलता है, आर्ट्स रिलेटेड स्पीसीज के अंदर पाया जाता है। और इसका आप देख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं, पैसिफिक एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए पैसिफिक सालमन होता है, यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज होती हैं, सिकेट्स होते हैं, मेफ्लाइज होते हैं, राइकनिड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, स्क्विड होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, ये सारे और बहुत सारे इंसेक्ट के अंदर भी ये चीज़ पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिमिल पेरिटी और आइटेरोस्पेरिटी लाइफ स्ट्रेटजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द आर्ट्स रिलेटेड एंड कीस रिलेटेड स्पीसीज की बात करते हैं तो।